Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और आप जानते हैं कि हम सब लोग तो एक ही चीज के लिए आए हैं, आपसे अनुरोध करने के लिए कि हमारे पुराने साथी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी को आप पुनः जिताइए। आइए फिर बिल्कुल लोकसभा क्षेत्र में ये जीते। हम तो यही आप सबसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। इनसे अभी तो संक्षेप में आपको बता रहे थे, अभी तो संक्षेप बोले हैं, लेकिन मेरा रिश्ता इनका बड़ा पुराना है, हमारा बहुत पहले का है। और ऐसे भी समय समय पर ये आ करके बताते रहते हैं कि कौन चीज़ कहाँ बनना चाहिए, तो सब चीज़ से इनका हमारा संबंध है। आई क्या क्या नहीं करते हैं, हम कभी कभी जाते हैं प्लेन तो यही चलाते रहते हैं, तो एक एक तरह का काम है इनका। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये बिल्कुल जीते, और यही हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी जी के लिए आप सबसे अनुरोध करने आए हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि ये बिहार में पहले क्या होता था, आजकल जो आप समझ रहे हैं ये तो हमारे साथी हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग और भाजपा के लोग सब लोग तो एक साथ काम किए 2005 से और काम किए, और बीच में तो हमसे ही कुछ गलती हुई कि 2 बार हम उन लोगों को मौका दे दिए, लेकिन अलग अलग समय में उन लोगों ने जब गड़बड़ किया तो उनको हम हटाए। इस बार भी हमने जब मौका दिया तो आप जानते हैं इतना गड़बड़ कर रहा था, जो काम किया जा रहा था उसके अलग दूसरे तरह की बात कर रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के साथ हम कभी नहीं रहेंगे, और हम लोगों का जो पुराना संबंध है भाजपा के साथ वही रहेगा। और हमारा संबंध आज का है, आप जान लीजिए 1995 का संबंध है हमारा, और तब से है। नाम भाजपा पड़ा उसके बाद, 1999 में नाम पड़ा था, लेकिन उसके पहले से ही ये पूरा का पूरा हमारा संबंध शुरू से, और शुरू से ही हम लोग काम करते रहे हैं। और बिहार में जो कुछ भी काम हुआ इनके साथ हम लोग थे, एक साथ मिल करके हम लोगों ने 2005 में नवंबर में आए और तब से काम किया। क्या हो रहा था पहले आप बताइए तो, 2005 के पहले तक जब तक शासन में थे, अब पहले तो हम ही बना दिए थे एक बार शुरू में। अब जानते हैं उसका हालत क्या था, जब 2-3 साल के बाद जब इधर उधर गड़बड़ करने लगा, और जो चीज कर्पूरी जी किए हुए थे उसके खिलाफे बोलने लगा, कुछ करने लगा, तो हम तो उसी समय अलग हो गए। और आप जान लीजिए कि ये लोग तो कोई काम नहीं किया, और इन लोग को तो 7 साल में हटना पड़ा, तब बीबी को बना दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया, 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, बेटा बेटी। भैया बीबी को बनाया, और उसके बाद बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए, हम लोग में से कोई बैठे हुए हैं कभी देखते हैं कि हम लोगों का परिवार है कहीं? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये लोग अपना परिवार को चला करके धंधा करते रहता है, और क्या करते रहता है बताइए? आप सोच लीजिए, आप याद कर लीजिए, शाम के बाद घर से कहीं बाहर निकल पाते थे? अब 5 तक याद करिए ना, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और क्या क्या हाल होता था हिंदू मुस्लिम का। ये लोग मुस्लिम को कहता है कि हमारा है, अब मुस्लिम को क्या हाल रहता था जी, कितना झगड़ा होते रहता था। और कोई काम किया था कहीं एक भी काम, तो हम लोग तो साथ थे। आजकल भाजपा को ऐसे ही बिना मतलब का बोलते रहता है। भला बताइए, हम लोग एक साथ करके, और सब जगह जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, हम लोगों ने मिल करके एक साथ उसकी रक्षा की। और तब याद करिए जरा सा, एक एक बात जानिए, और कितना लोग होता था। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी आप जानते ही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब थी, हर तरह से, कहीं सड़क नहीं था, पुल पुलिया की कमी थी। तो ये सब हालत था। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया ना जी, एक एक काम किया। और याद है ना, याद कर लीजिए कि जब हम लोग आ गए
तो 6 में ही हम लोगों ने पूरे बिहार में पंचायत का चुनाव जो करवाया और उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। जब जानते हैं केंद्र में कानून बना था और उस समय हम एमपी थे, तो उस समय हम उस कमेटी में थे, हम भी लगे हुए थे उसमें। तो उसमें यही हुआ कि कम से कम 1/3 मुस्लिम का होना चाहिए जब कभी चुनाव होगा देश में। तो वहां तो कहा था कम से कम 1/3, और जब हम यहां पर आए तो सीधे महिलाओं के लिए 50%, आधा कर दिया यहां। और उसके बाद ये तो 2006 में और 2007 में जो नगर निकाय का हुआ तब हमने महिलाओं के लिए 50% किया। 4 चुनाव हो गया और महिलाओं के लिए 50%। जब बिहार में हुआ तो आप देखते हैं दूसरे राज्य के लोगों ने भी, अनेक राज्यों ने भी इसको अपनाया। तो यहीं पर तो काम किए थे हम लोग मिलकर के। तो इसको भूलिएगा मत, एक एक काम करिए। अब महिलाओं के बारे में तो और भी हम बात कराते हैं, तो इनके लिए हम लोग काम किए। अब बच्चियों को कहाँ पढ़ाते थे, हमने बच्चियों को पढ़ाने के लिए और एक एक तरह से सबका काम हमने शुरू किया। शिक्षा की क्या स्थिति थी, कोई इलाज की कोई स्थिति नहीं, तो सब काम हम लोगों ने करवाया। एक एक तरह से सब तरह से हम लोगों ने काम करवाया। उसका कितना फायदा हुआ और कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, सब कुछ चारों तरफ हुआ। और वैसे तो आप जानते हैं 5वें क्लास के बाद कोई लड़की आगे पढ़ने में उसको बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब वो सब स्थिति नहीं, कितना ज़्यादा सब काम कर दिया हम लोगों ने, एक एक तरह से हम लोगों ने कर दिया। और लड़कियों के लिए कितना काम हमने करवा दिया, उसको हम आगे बढ़ाए। और उसके चलते लड़कियों के लिए हम लोगों ने पोशाक योजना लड़के लड़की दोनों के लिए कर दिया जो पढ़ता नहीं था। और लड़कियों के लिए हम लोगों ने किया साइकिल योजना। और बाद में लड़के भी हमसे डिमांड किए तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना किया। तो ये सब किया हुआ था हम ही लोगों का न था, एक साथ का न किया हुआ था। और साइकिल कोई चलाता था जी, याद करिए, भूलिएगा मत। हम लोग तो जो भी कम्मा किए हैं पहले काम किए हैं। अभी तो हम लोग जब से काम कर रहे हैं तब बच्चा सब 18 साल का हो गया है। तो ऐसा ना कि भूल जाए। आप लोगों से भी हम कहेंगे पुरानी बात बता दीजिए करिए कि पहले क्या बुरा हाल था। एक एक काम हमने किया। और साइकिल योजना कौन चलाता था, और लड़कियों के लिए जो हमने साइकिल योजना की, कितना ज्यादा लड़की आगे पढ़ने लगी और साइकिल चलाने लगी। अपना माता पिता को लेकर के शाम में बाहर जाने लगी। शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता था। और किस तरह से हुआ, हम लोगों ने सब जगह पुल पुलिया सड़क ये सब का काम किया, सब कुछ किया। तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया। और इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा काम कर दिया लोगों को, एक एक तरह से हम लोगों ने। और आप जानते ही हैं कि अपना पूरे देश में स्वयं सहायता समूह था। अब जब हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री थे, दूसरे राज्यों में जाते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काफ़ी थी। जब यहाँ पर आ गए 5 में, तो हम 6 में देखने गए तो देखा कि बहुत कम है महिलाएं। भाई काहे नहीं यहाँ पर ये लोग स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाए। तो ये लोग तो एक काम पहले कभी नहीं किए। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह का हमने विस्तार कराया और उसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया। और स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार हुआ, नाम मात्र की थी। और जब स्वयं सहायता समूह का हम विस्तार किए, महिलाएं थी, तो हमने उनका नाम दिया जीविका। तो हम तो महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह में उसका जीविका दीदी हम कहते हैं ना जी। याद करिए कि उसी समय केंद्र में जब सरकार थी हम लोगों के खिलाफे था, लेकिन वो लोग आया एक बार देखने के लिए तो कहा कि आप बहुत स्वयं सहायता समूह बना दिए, लेकिन आपने नाम दे दिया है जीविका। तो उसने कहा कि हम पूरे देश के महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह में, उसका नाम हम कर देते हैं आजीविका। बताइए, बिहार की जीविका देश भर में आजीविका होगी, भूलिएगा मत कभी। हम सब दिन से जीविका दीदी कितनी संख्या हो गई है आपको मालूम है। स्वयं सहायता समूह कितना कम था, स्वयं सहायता समूह में कितनी संख्या बढ़ गई, 10,51,000 हो गई। और महिलाएं उसके साथ जुड़ गई
1,31,00,000 और अब तो हम शहरी क्षेत्रों में भी काम करवा रहे हैं, तब कितनी संख्या हुई। और आप जानते हैं कि जब हम बाहर घूमते रहते हैं तो स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों को हम देखते हैं, बहुत काम करते रहती हैं और उनको जो जरूरत रहता है उसके लिए हम लोग जो भी उनको मदद करना होता है करने की कोशिश करते हैं। अब कितना बढ़िया बोलती है, पहले कोई बोल पाती थी, कुछ कर पाती थी, अब कितना अच्छा महिलाएं बोलती हैं। जरा याद कर लीजिए, भूलिएगा मत, जब जीविका दीदियों में जो भी महिलाएं हैं कितनी बोलती है, जो हम आपका नाम बना दिए 1,31,00,000 और अभी शहरी क्षेत्र का भी बढ़ करके कितना आगे और कितना काम करती है। तब महिलाओं के लिए तो आप सोच लीजिए कितना ज्यादा हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो महिलाओं के लिए कितना कितना काम कर दिए हैं, हर तरह का काम हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया। आप जानते हैं हमने तो 13 में बिहार में जो पुलिस था उसमें महिलाओं को जोड़ा और आज आप जानते हैं बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या आप समझ लीजिए 30,000 से भी ज्यादा है। आज कहीं दूसरे राज्य में इतनी संख्या नहीं है जितना ज्यादा, और उसकी संख्या और बढ़ रही है। और फिर हम लोगों ने तय कर दिया था कि हम लोग भाई सारे महिलाओं को सरकारी सेवा में कम से कम 35% का आरक्षण देंगे, तो आज दे रहे हैं। हर जगह कितना महिलाएं बढ़ रही हैं, तो एक एक काम जो हम लोग करवा दिए और लड़कों के लिए भी इतना काम और एक एक काम कर दिए, सब तरह से आपको हमने बता दिया। तो हर प्रकार से चारों तरह से सब कुछ हुआ है। और उसके बाद एक बात और देख लीजिए, आई जो आप जानते ही न थे, प्रजनन दर तो बिल्कुल कितना हालत खराब था पहले। ये लोग 5 में कुछ किए थे जी। महिलाओं की संख्या क्या थी, प्रजनन दर था 2005 में 4.3, तो हम लोग उसके आगे बढ़ा दिए। लड़कियां जब पढ़ने लगी तब प्रजनन दर हो गया है 2.9। अभी तो 1-1.25 साल पहले की बात है और इससे भी आगे। तो एक एक तरह से सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, हर प्रकार से एक एक तरह से काम हम लोग हर महिलाओं के लिए करते रहते हैं। तो सब जगह से, और आप देख लीजिए क्या हाल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कितने कम लोग जाते थे इलाज के लिए। एक साल में इलाज के लिए मुश्किल से 29-39 लोग पहुंचते थे, एक दिन में 1 या 2। लेकिन हम लोगों ने जो पंचायत को उसकी हालत कितना सुधार किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। अब आप जानते हैं औसतन हो गया है एक पंचायती सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी संख्या हो गई है अब 11,000। तो एक एक तरह से हर प्रकार की सुविधाएं सब लोगों को एक एक तरह से देना, हर प्रकार से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया। और ये लोग तो हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए तो कुछ किए थे जी। आई जब थे तो आप देख लीजिए कि जब हम लोग थे ही तो देखते थे पहले वो लोग मदरसा में कभी किसी को नहीं देता था मान्यता। अब वोट लेता है, कहता है कि मुस्लिम हमारा है। अरे मुस्लिम ऐसे लोगों का है जो एक को किसी लिए आज तक कोई काम नहीं किया, हम ही लोग साथ थे, हम लोगों ने तत्काल काम किया, एक एक तरह से उसके लिए भी काम किए। तो आप समझिए मदरसों को सरकारी मान्यता दी। हम मदरसा में जो पढ़ाते हैं उसको सरकारी शिक्षकों की तरह उसको दिया जा रहा है। और उसके अलावा क्या था आप जानते ही न है जी, मुस्लिम समुदाय अब क्या हालत था उसमें, एक एक हर तरह से एक एक तरह से। कब्रिस्तान की क्या हालत, कब्रिस्तान जो था हिंदू और मुस्लिम एरिया के बीच में रहता था, वहां कितना झंझट होता था। और हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना शुरू किया। ये 6 की बात है, मात्र 2006 से हम लोगों ने शुरू किया, हम लोग साथ थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 8,000 से ज्यादा आप समझिए उनको घेराबंदी कर दिया गया है, आप कब्रिस्तानों की घेराबंदी। और उसके बाद में 1,000 और की जरूरत पड़ी है, उसका भी सब कुछ हो रहा है। और हम लोग खाली कब्रिस्तान का घेराबंदी तो कर ही दिए 2006 से, लेकिन हम लोगों ने बाद में तय किया
कि जितने भी 60 वर्ष से भी ज़्यादा जितने हमारे पुराने मंदिर हैं वहाँ पर भी लोग चोरी करने के लिए जाता था, गड़बड़ करता था, तो हमने उसका भी घेराबंदी शुरू कर दिया। तो एक एक तरह से सोचिए, हम लोग सब तरह का काम किए हैं, तो लोग तो वोट लेगा, कोई काम किया है जी? हम लोग तो रात दिन कामें करते हैं, रात दिन काम में लगे रहते हैं, और लोग और इधर से उधर करता है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से, आप सबको यही कहने जा रहे हैं कि अब देख लीजिए कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा दे दिया। आप समझ रहे हैं, आप सोच लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, एक एक तरह का चीज़ पहुंचा दिया। कहीं कोई था जी बिजली का, कहीं कुछ और की स्थिति रहती थी, और सब काम हम लोगों ने करवा दिया। तो एक एक काम सबके लिए हम लोगों ने कर दिया है। और उसके अलावे आप जान लीजिए कि ये सब बोलते रहता है, नौकरी आज तक किसी को दिया था? किसी को नौकरी नहीं दिया था। हम लोग तो 2000 से लेकर 2000 के बीच में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए, और लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया। लेकिन जब हम लोग एक साथ थे, और 2010 में जो हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप जानते हैं 4 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। अब उसके अलावे 1 लाख का करीब करीब पूरा होने वाला है, 3 लाख का काम शुरू हो गया है। यानी अगले साल जब चुनाव होगा तो आप समझिए उसके पहले हम लोग 10 लाख लोगों का भी कर देंगे। अब लेकिन अभी बीच में जो हम लोग उसको ले लिए थे और उसी को समझाए थे कि देखिए काम कर रहे हैं, तो आजकल कहीं कहीं जाता है तो कहता हम ही लोग कर रहे थे, वही करता था, उसको कोई मतलब है? आज तक कहीं वही लोग किया है कि हम लोग सब करवा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे? आज तक कहीं कोई किया है? इसलिए याद रखिए कि हम लोगों को जब से मौका मिला है, और अब तो हम सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे, या पक्की तरह से जान लीजिए जो हम लोग शुरू से थे, इधर उधर नहीं। आई जो गड़बड़ कर रहा है ये लोग किसी के लायक नहीं है। इसलिए हम तो यही आपसे अपील करने आए हैं कि सब तरह से इन लोगों को पूरे तौर पर मदद करिए। और उसके अलावे आप समझ लीजिए एक चीज़ तो हम और आपको बता देते हैं, हम लोग तो जाति आधारित गणना न करवाए, और कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे देश में। और जब हम लोग साथे थे बीच में, तो जब एगो मीटिंग किए तो यही बैठे हुए, इनको तो हम कहते हैं सब बार कि कुछ बोलना चाहिए, तो बोलवे नहीं करते हैं। तो हम यही कहे कि साहब देखिए कि हम करा दिए हैं, आप लोग इसको एक्सेप्ट करिए। तो एक्सेप्टे नहीं किया, हम हट गए हैं, अलग हो गए, इधर आ गए, तो कहता अब हम करेंगे। वो क्या करेगा? कोई आज तक किया है? जाति आधारित गणना जो हम लोग कराए, बताइए, एक एक तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा उसकी संख्या बढ़ी, तब 50% था, हम लोगों ने उसी को कर दिया 65%, और 10% अपर कास्ट का है। तो पहले 50 + 10 60 था, अब हो गया 65 + 10 75%। एक एक तरह से किया। और खाली हम जाति आधारित गणना कराए हैं, हम उसके साथ पूरे बिहार में सबके आर्थिक स्थिति का अध्ययन करवाए। तो 94 लाख, चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबका जो अध्ययन किया गया, तो सब तरह के जाति में 94 लाख लोग निकले हैं। तो आप जानते ही हैं कि एकदम उनकी गरीबी की हालत, परिवार की कुछ नहीं, बहुत का बुरा हाल। इसलिए सरकार ने, हम लोगों ने निर्णय किया कि साहब उनको हर परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग देना शुरू करेंगे। तो ये सब काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एक एक काम तो हम लोगों से जो भी संभव है, हम तो यही बता देना चाहते हैं कि हर प्रकार से करके हम लोग लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि अब सारण जिले में भी तो सब तरह से काम हुआ है। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, छपरा में महिला ITI की स्थापना, और छपरा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जा रही है 350 करोड़ रुपए का, और उसके भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, और इस साल के अंत तक वो भी काम हो जाएगा। तो एक एक तरह से हो रहा है, हर प्रकार से काम कर रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर छपरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास तो है ही, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण कन्या छात्रावास का उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय रामचक का निर्माण कराया गया है। पथ और पुल का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से सब जगह काम कर रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग पूरे के पूरे हर प्रकार से, और जहाँ कहीं भी जो बाढ़ की स्थिति होती है और वहाँ पर जो खराब स्थिति, तो उसके लिए सब इतना काम, और हम लोग पूरे बिहार में घूमते घूमते जितना सही भी संभव होता है उसको हम लोग करते ही रहते हैं। तो एक एक तरह की सुविधा तो हम लोग कर रहे हैं। कितना कितना ज़्यादा बन गया बताइए, कितना कितना जगह पर बन गया आप बोलिए। गंगा नदी में आरा छपरा 4 लेन पुल का निर्माण हुआ है। आप इसका नाम दिया गया शहीद वीर कुंवर सिंह सेतु का। तो एक एक तरह का तो काम हम लोग करवाए, और सब जगह जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर काम करवा रहे हैं। तो हम लोग तो काम आपका करवाते रहते हैं। अब जहाँ पर आपके यहाँ पर आ गए हैं दरियापुर प्रखंड में, यहाँ पर भी कौन सा काम नहीं हुआ। हर तरह से आप लोगों को दरियापुर में ITI की स्थापना की गई, जिसमें अपने भवन में संचालित है। पथ और पुलों का निर्माण कराया गया है। बिजली के क्षेत्र में भी सब काम हुआ है। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ पंचायत सरकार भवनों का 5 पंचायत बना है। हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि अब पूरे में बनेगा। अगला बार चुनाव होगा तो उसके पहले ही तक हम लोग सभी पंचायतों का पूरा करेंगे। हम लोग तो पंचायत सरकार नाम दिए, तो हम लोग तो एक ही साथ में थे जी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम ही लोग पंचायत सरकार भी कर दिए। पंचायतों को जो इज्जत दिए भूलिएगा मत। और उसके लिए भी जो काम कर रहे हैं हम लोग सब जगह करवा रहे हैं। तो ये सब कौन चीज इधर उधर कोई करने वाला है। तो सबके लिए पूरा का पूरा हर बार जा करके देखते रहते हैं। कहीं पर और कुछ चाहिए तो उससे ज़्यादा तो हम लोग तो यही करते रहते हैं। तो हम तो आपसे यही कहते आए हैं कि हम लोग तो रात दिन, आपको तो एक संक्षेप में हमने बता दिया कि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। और बहुत देर बोलने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ना एक एक बात होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कितना काम किया जा रहा है आप बताइए ना। पहले वाला कोई काम किया है जी? अभी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब हम लोग तो सब दिन के लिए साथ हैं, इधर उधर नहीं। तो हम तो यही ना चाहते हैं जी कि बिहार में 40 सीट है तो हम लोग 40 सीट जीते, और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीते, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि राजीव जी को, हम लोगों के जो NDA प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, हम तो आग्रह करेंगे आपसे कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। जरा हाथ उठा के बताइए, इनको दीजिएगा ना वोट जी, हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ला आप एग्री कर गए हाथ उठा करके। तो इनको जो हम किए हैं, तो यानी पूरे तौर पर ये जीतेंगे। और तरह तरह का ये तो एक एक बात करने वाले आदमी हैं, आपको नहीं ना मालूम है। ये जितना बात ही करते हैं, जितना इनको जानकारी है, तो इसलिए कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। अब पूरा का पूरा काम बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए और कुछ नहीं, भारी मतों से विजयी बनाइए। आपने हाथ उठा करके किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। और फिर से जब मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगली बार फिर बनेंगे, और उसके बाद देश तो आगे बढ़ेगा ही। अब बिहार में जो कोई भी जरूरत होगी उसके लिए भी मदद करेंगे, और सब आगे बढ़ जाएगा। इसलिए पूरे तौर पर इधर उधर मत, कोई बाएं दाएं करे, उनको समझा दीजिए कि ये लोग आज तक कोई काम नहीं किया है। और मुस्लिम लोगों को भी जरा कह दीजिए कि कहाँ से गलतफहमी है। जरा देख लो, बिहार में जब हम ही लोग एक साथ थे तो उन लोगों के हित में हम लोगों ने काम किया।
और वो लोग कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए सबको कह दीजिए, जो इच्छा जिसको करे करे, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। तो इनको जिताइएगा, हाथ उठा करके आपने बता दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।